वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सौन्दर्यसार सर्वस्वो वन्दे नन्दात्मजन्मः प्रपन्न पारिजाताय कोटिवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्
वंशी विभूषितकरान्नवनीतदाभात् पीताम्बरारुणबिम्बफलाधरोस्तात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरणकमले नमः। कर्मों का विषय चल रहा है, उसमें उद्योग की प्रधानता है अथवा भाग्य की प्रधानता। ये एक झंझट रहता है मनुष्यों के, जल्दी जल्दी निर्णय नहीं कर पाते। इसके निर्णय में जैसे गीता ने कहा किम कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता, कर्म क्या है अकर्म क्या है, इसमें बड़े बड़े कवि क्रांत जैसे कवि बड़े बड़े समझदार पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। ऐसे ही पुरुषार्थ और भाग्य ये दो चीज है, इनके समझने में बड़े बड़े समझदार मोहित हो जाते हैं। अच्छे अच्छे पंडित ये भी इसका निर्णय जल्दी नहीं कर पाते। ऐसी बात देखी गई है और पढ़ी है और सुनी है। एक बात याद आ गई बचपन की, मैंने एक कहानी पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि तकदीर बड़ी है तदबीर, तकदीर है तदबीर। तकदीर का मतलब भाग्य और तदबीर का मतलब उद्योग पुरुषार्थ। तो एक आदमी तकदीर को मुख्य मानता था, एक तदबीर को मुख्य मानता था। आपस में विवाद होता था, वे चले गए जंगल में। तो भाग्य को प्रधानता वाला तो बैठ गया और तदबीर को उद्योग को प्रधान रखने वाला वो जंगल में घूमा और वैसे जंगल से फल ले आया। फल ला करके दिया कि लो खाओ, तो उसको भी दिया, अपने भी खाए, दोनों ने खा लिया। तब बोल दे तुम्हारी तरह हम बैठे रहते तो भूखा ही मरते, हमने उद्योग किया तो फल मिल गया इन दोनों को। तो जिसको फल मिला वो कहे देखा ना तमाशा, बैठे को मिल गया ना फल, मैंने कौन सा उद्योग किया, तकदीर होता साहब मिल गया थे, बिना उद्योग मिल गया। तो ऐसी कहानी पढ़ी थी। ये कहानी कोई तात्पर्य नहीं, समझे भी ठीक। भाग्य है तो भाग्य की प्रधानता वाले को बैठे बैठे को मिल गया और उद्योग की प्रधानता और उद्योग करने से मिल गया, तो दोनों की बात सिद्ध हो गई। तो ये बात सिद्धांत की नहीं है। सिद्धांत की मैंने आरंभ में कहा था परसों कि परमात्मा की प्राप्ति और धर्म का अनुष्ठान करना, इसमें अपने उद्योग की नए पुरुषार्थ की आवश्यकता है, उसके साथ संबंध है। और जो धन और भोग है इसमें प्रारब्ध की प्रधानता है। प्रारब्ध की प्रधानता के साथ में पुरुषार्थ भी सहयोगी है। और धर्म और मुक्ति में पुरुषार्थ की प्रधानता है, परंतु संचित के सहयोग की आवश्यकता है। ये तीन कर्म हुए, संचित, क्रियमान और प्रारब्ध। दूसरे से तो क्रियमान और संचित और प्रारब्ध।
करते हैं कर्म, इसको क्रियमान कर्म कहते हैं, जो नए कर्म किया जा रहा पाप पुण्य। ये जो संग्रह पड़ा है उस संग्रह को संचित कर्म कहते हैं, उसमें पाप और पुण्य रहते हैं और उनमें से फल देने के लिए उन्मुख हो जाते हैं, उस विभाग का नाम प्रारब्ध है। एक बात। दूसरा, हम काम करते हैं तो एक से दो चीज पैदा होती है, ये मैंने कह दिया था कल, फिर भी याद दिलाता हूँ। एक कर्म करते हैं जिसका फल मिलता है, एक उस कर्म करने की विद्या आती है। तो फल मिलता है तो वो तो बंद रहता है संचित में, परंतु संस्कार है पूर्ण करने के लिए वो खुला रहता है। और प्रारब्ध में फल मिलता है और फल के साथ साथ पूर्णा भी होती है। पूर्णा तो हरदम साथ में रहती है और उस पूर्णा में मुख्य बात ये बताई थी, जो नए कर्म होते हैं उनकी पूर्णा ज्यादा होती है। सत्संग करते सत्संग ही हो गई, रामलीला देखते हो तो बार बार रामलीला की पूर्णा होगी। जो काम वर्तमान करते उसकी पूर्णा मुख्य होती है, उसको संस्कार अंश कहते हैं। तो संस्कारों में जो प्रारब्ध के संस्कार है वो प्रारब्ध फल भुगाने के लिए संकल्प होते हैं, वो नफा नुकसान होने वाली कल बात बताई थी। और परमात्मा की प्राप्ति के लिए अथवा परमात्मा से विरुद्ध चलने के लिए जो पूर्णा होती है वो पाप कर्मों के साथ रहने वाली विद्या है, उसका पूर्णा होती है। उस पूर्णा के अब उस काम के करने में, उस तरह का काम करने को पूर्णा सहायता करेगी। पाप करने में पाप संचित के संस्कार काम करेंगे और भजन स्मरण करने में संचित के शुभ काम सहायक बनेंगे। और प्रारब्ध का फल भोग होगा, उसमें पुराने कर्मों का फल मिलेगा और नया जो पुरुषार्थ करते हैं इसका सहयोग होगा। तो सहयोग वर्तमान का क्रियमान कर्मों का होगा और उस प्रारब्ध में प्रारब्ध का पूर्ण होगा, वो सहयोग करेगा। प्रारब्ध का जो नया काम करते हैं उस नफा नुकसान में, और अभी नया कर्म करते हैं उसमें पूर्णा होती है संचित की याद आ जाएगी। पर संचित आपको बाध्य नहीं करेगा, वो काम आपको करना ही पड़ेगा, ऐसा बाध्य नहीं करता। अगर ऐसा बाध्य करे, पुराने कर्मों से ही हम कर्म करें और करना पड़ेगा, तो गुरु और शास्त्र और उपदेश ये सब निरर्थक हो जाएंगे। तो बिना कर्मों के संस्कार के तो किसी का जन्म होता नहीं, और संस्कार के अनुसार ही उसकी पूर्णा होगी, उसके अनुसार ही वो काम करेगा। तो बिना संस्कार का तो जन्म नहीं लेता, अरे संस्कार वाला वैसा ही काम करना पड़ेगा, तो उपदेश किसको दिया जाएगा? शास्त्र कहता है ऐसा करो ऐसा न करो, किसको कहा जाएगा? और गुरु क्या शिक्षा देगा? आपका विचार विवेक क्या काम करेगा? क्यों प्रारब्ध के अनुसार जैसा करना वैसा करना ही पड़ेगा आपको, और नहीं करना से नहीं करोगे। तो इस वास्ते करने में वे लगाते नहीं, पूर्णा याद आ जाती है। जैसे चोरी करी है तो कहीं दिखती है वस्तु के मुफ्त में पड़ी है, उठा ले, ऐसी चोरी करने की मन में आ जाती है चोरी करने वाले के। जो चोरी नहीं करता, खराब समझता है, उसके मन में चोरी करने की नहीं आवेगी। तो वो चोरी करने की मन में आएगी, वो चोरी करवा ही दे, ये बाध्य नहीं करते। अच्छा संग मिलेगा भाई, चोरी नहीं करना है तो वो चोरी नहीं करेगा। तो चोरी करने वालों का संग मिल जाए, हाँ मुफ्त में मिल ले लो तो ले लेगा, तो वो खुलना बाध्य नहीं करती। अब विचार करो इस पर कि नए कर्म हम करते हैं, उसमें हमारी स्वतंत्रता है, उसमें पराधीनता नहीं। जिसमें भी जिस किसी के साथ संबंध जोड़े हम जोड़ सकते हैं, जिस किसी से संबंध तोड़े हम तोड़ सकते हैं। संबंध के तोड़ने में जोड़ने में मनुष्य तो स्वतंत्र है ही,
तो पशु पक्षी भी स्वतंत्र है। ध्यान देना, गाय आपके घर पर है, वो जंगल से आती है तो आपके घर पर स्वतः आ जाएगी, वो समझती कि मेरा घर है ही। आपने बिक्री कर दी अथवा ब्राह्मण को दे दी और वहां रहने लगी तो 1 2 4 बार आपके घर पर भी आ जाएगी। तो यहाँ कुछ मिलेगा नहीं, वहाँ बढ़िया खाना और रहना ठीक मिल जाएगा तो वहाँ जाने लगेगी। तो उसके मन से आपका संबंध टूट गया और उसका संबंध जुड़ गया। तो पशु पक्षी भी संबंध जोड़ने में तोड़ने में स्वतंत्र है। और मनुष्य में है ही, ये हमारी बहना जहाँ जन्मी उसको अपना घर मानती थी, थोड़ा थोड़ी से लड़ती थी, कहती हमारे घर आ जाना, तेरी खबर लूंगी, ऐसे अपना घर मानती थी। ब्याह होने के बाद उसको घर अपना नहीं मानती, अब ससुराल में घर को अपना घर मानती है। तो ममता बदलने होता है ना, वो ममता पहले और थी, दूसरी बदल गई। ऐसे पुरुष भी गोद चले जाते हैं तो अपने जन्म देने वाले माँ बाप को हमारे भाई का घर मानते हैं, और गोद वाले भाई को माँ बाप है उसको घर को अपना घर मानते हैं। ऐसा वो वहीं रहने लग जाते हैं। ऐसे जो गृहस्थ है साधु हो गए तो साधु ये गुरु जी है, ये काका गुरु है, बाबा गुरु है, ये चेला है, ये भतीजा चेला है, ऐसे वो कुटुंब अलग हो जाता है और घर वाला वो कुटुंब छूट जाता है। तो संबंध बदलना और संबंध करना आता है। अब ध्यान देकर सुनना, ये जो हमारी विद्या है केवल इस विद्या को काम में लेना है कि भगवान मेरे है और संसार मेरा नहीं, बस। क्योंकि अपना मानना हमारे को आता है, अपना नहीं है ये मानना आता है, भाई बहनों को सबको आता है। तो नया संबंध जोड़ने पर भी वो संबंध दृढ़ हो जाता है। तो भगवान के साथ संबंध हमारा स्वतः सिद्ध है, वो दृढ़ क्यों नहीं होगा? ममैवांशो जीव, भगवान का अंश है ये जीव, संसार का अंश नहीं है। संसार का अंश शरीर है, आप अंश परमात्मा के हो। तो शरीर को संसार की सेवा में लगा दो और अपने को भगवान में लगा दो। जैसे प्रहलाद जी ने लगाया। प्रहलाद जी बड़े पिता के भक्त थे। सुनने में तो लोग समझेंगे पिता से विरुद्ध चले, पिता की आज्ञा ही नहीं मानी, ये पिता के भक्त कैसे थे? बड़े भारी भक्त थे भगवान के, और ऐसे ही भक्त थे पिता के। परंतु पिता की भक्ति करते थे शरीर से, क्यों? शरीर पिता का अंश है। और स्वयं भक्ति करते थे भगवान की, क्योंकि स्वयं भगवान के अंश है। इस बात से दोनों का सुलझन कर दिया। शरीर को वो चाहे कड़ाहे में डाले, चाहे पर्वतों से गिरावे, चाहे उस पर हाथी छोड़ दे, चाहे उसको सर्प दशा दे, और चाहे जहर ही पिला दे, इसमें नाम ही शरीर पिताजी का है भाई। शरीर की मर्जी है, जैसे वो रखो, पिताजी की मर्जी जैसे शरीर को रखो। परंतु मैं परमात्मा को और वो परमात्मा ऐसे, तो उसका चिंतन भजन करूं, उसमें पिताजी बाधा क्यों डाले? पिताजी का ये अंश पिताजी जैसे मर्जी आवा करो, वो मैं भगवान का अंश हूं, भगवान का भजन करूं। तो दोनों का ठीक तरह से विभाग कर दिया। भगवान प्रकट हुए और कहा प्रहलाद वरदान मांगो। तो कहा कि महाराज मेरे कोई किसी तरह की इच्छा है नहीं, कुछ भी इच्छा नहीं कि नहीं तुम मांगो कुछ। तो वो कहने लगा कि महाराज आप अंतर्यामी है, मेरी समझ से मेरे में कोई भी कामना नहीं है, इच्छा है ही नहीं। परंतु आप कहते हो मांगो, तो मालूम होता है मेरे मन में कुछ इच्छा है, चाहना है। नहीं तो आप अंतर्यामी होते हुए कैसे कहते? तो महाराज वो जो इच्छा है मेरे में, वो इच्छा क्या? उसका नाश कर दो। किस मन? जो छिपी हुई कोई कामना है मन में, उसका नाश कर दो महाराज। भगवान के तथास्तु ऐसा कहते ही बोले कि महाराज एक बात है, मेरे पिता का कल्याण होना चाहिए। वो इच्छा नष्ट हो जाए तो भगवान ने कहते वो इच्छा प्रकट हो गई, ये छिपी हुई इच्छा थी।
ये प्रहलाद की इच्छा रही, क्यों रही? उसकी इच्छा नहीं है, ये पिता के कल्याण की क्यों रही? तो इसका सिद्धांत है कि सुरेश रघुवीर सुभाऊ निज अपराध ऋष आयन काऊ। भगवान का स्वभाव है कि भगवान का अपराध करे उस पर भगवान ऋष नहीं करते। जो अपराध भगत कर करे राम रोष पावत सोई जरई। भगत का अपराध कर लेता है तो भगवान उसकी माफी नहीं करते। तो प्रहलाद ने देखा मेरे साथ तुम दुख दिया, मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया तो भगवान का क्रोध हो जाएगा, तो भगवान की मैं आप माफी मांग लो जिसमें पिताजी को कोई कष्ट न हो। इस बात से उन्होंने माफी मांगी कि महाराज पिता का कल्याण हो जाए। तो ये कामना भीतर से निकल जाएगी। यदि भी शुभ कामना है, अशुभ नहीं है, परंतु पिता के लिए मांगी तो अपने को त्रास देने से अपराध भगवान मांगे, अपराध क्षमा करने के लिए भगवान का उसका कल्याण हो जाए। भगवान के तेरा जिस वंश में जन्म हुआ, तेरे माता पिता कल्याण हो जाए, इसमें क्या नहीं क्या है? शास्त्र में कहा है कुलम पवित्रम जननी कृतार्था। जो भगवान में सच्चे हृदय से लग गया है उनका कुल पवित्र हो जाता है और जननी तो कृतार्थ हो जाती है, माँ का तो कल्याण हो जाता है। और वसुंधरा पुण्यवती चते न, ये पृथ्वी पवित्र हो जाती है। जिस भाग में वो भगत विचरता है वो अपने चरणों की रज्जी से पृथ्वी को पवित्र करता है। पितर पवित्र हो जाते हैं, नाचने लगते हैं, देवता खुश हो जाता है, सना खाते भूर भगती पृथ्वी सनात हो जाती है। ऐसी उनकी महिमा आती है भक्तों की, तो भगवान में लग जाती है। तो भगवान में अपनापन करना और संसार में अपनापन न करना, इसमें मनुष्य बिल्कुल स्वतंत्र है। इसकी एक मार्मिक और बढ़िया बात बताता हूँ। मनुष्यों ने समझ रखा है कि भगवान का भजन बहुत ज्यादा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और वो ऊंचा बढ़ता है, थोड़े भजन से भगवान रीझते रही। बात ठीक होते हुए एक मार्मिक बात विलक्षण है, वो है भगवान के साथ अपनापन। अपनापन से जितने भगवान बंधते हैं उतने भजन से बंधते नहीं। बहुत भजन आप करते हैं पर अपना पर संसार में रहेगा तो भगवान पर कब्जा आपका नहीं होगा। और भगवान को अपना समझो कि मेरा है, जैसे मीराबाई ने कह दिया कि मेरे को गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ये दूसरों न कोई साथ में चाहिए हो, मेरे को गिरधर गोपाल एक भगवान और मेरा कोई नहीं है। तो संसार मेरा नहीं है और परमात्मा मेरे हैं। ये भाव जितना भगत का दृढ़ होगा उतने भगवान प्रसन्न और प्रकट हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा भारी साधन है, मामूली साधन नहीं। क्रियाओं से किया जाए साधन, उस साधन के साथ में प्रकृति का कार्य रहता है। शरीर है, इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, प्रकृति के कार्य है। ये साथ में लगाकर हम भजन सिमरन करते हैं। पर तू मेरे भगवान है, ये प्रकृति नहीं है। स्वयं जो मैं हूँ परमात्मा का अंश, वो स्वयं स्वीकार करता है कि मेरे भगवान, मैं भगवान का और मेरा संसार नहीं। तो ये स्वयं का संबंध भगवान के साथ जुड़ता है और भजन स्मरण आदि से संबंध जुड़ता है। ये प्रकृति के द्वारा जुड़ता है, स्वयं का नहीं जुड़ता। स्वयं धन को अपना मानता है, पूरा पुत्रों को अपना मानता है, घर को अपना मानता है, रुपए पैसे अपने मानता है। तो अपना संबंध तो संसार के साथ जुड़ा हुआ है, भजन भगवान का करता है, तो ये नकली भजन होता है। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जा, आज भी अभी 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 इसी क्षण सुधर जा। किस दे होय राम को नाम जप, तुलसी तज कुसमाज। भगवान का होकर तू भगवान का भजन कर गए और कुसंग छोड़ दे। भगवान के सिवाय नाशवान का संग वो कुसंग, उसका जो हृदय में आदर है, उत्पत्ति और नष्ट होने वाली वस्तुओं का जो आदर है, ये हृदय से छोड़ो, उनको काम में लाओ, परंतु उसका आश्रय मत रखो।
और आस विश्वास भरोसो हरू जीव जड़ताई, यह बिनती रघुवीर गोसाई। जैसे व्यास जी महाराज कहते, हे नाथ, ये आपसे विनती है, और आस विश्वास भरोसे, तीन चीज, संसार की आशा, विश्वास और भरोसा, ये जीव की जड़ता है, ये मूर्खता है, ये मूर्खता दूर करो नाथ, ये दूर करो। ये प्रार्थना करती है विनती रघुवीर गोसाई। और आस विश्वास भरोसो हरू जीव जड़ताई। एक आसरो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। एक ही आशा भगवान की, एक ही भरोसा है, एक ही विश्वास है भगवान का। ऐसा जिसने कर लिया है वो महाराज निहाल हो गया, निहाल। भगवान का भरोसा अपनापन करके आप निश्चिंत हो जाओ। मीराबाई ने कह दिया, मेरे को गिरधर गोपाल और साथ में दूसरो न कोई, और कोई मेरा नहीं। तो क्या ऐसे हो जाओ सब साधु बाबा बढ़ जाए? तो साधु बनने से नहीं होता है। साधु बनने पर भगवान के साथ एकता, अन्यथा दूसरों का संबंध छूट जाए, ये बात नहीं है। वे भी अपना मकान बना ले और चीजें कर ले, चेला चेली कर ले, बहुतों के साथ अपनापन हो जाता है। अपनापन प्रभु के साथ करने में साधु और गृहस्थी का कारण नहीं, भाई और बहन का कारण नहीं, मेरे तो भगवान है और मेरा नहीं है। और मेरा नहीं है तो क्या करें? इसमें एक मार्मिक बात ध्यान देंगे, सुनिए। जो हमारे नहीं है उनकी सेवा करो, और हमारे हैं उसके शरण हो जाओ। प्रभु का मैं और मेरे प्रभु हैं, पर मेरे पास में जो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, धन संपत्ति आदि है, ये परिवार का और संसार का है। ये उनकी सेवा में लगा दो, ईमानदारी की बात है। इनको अपना मानो तो बेईमानी की बात होगी। इस वास्ते संसार की सेवा करो तो घर में कोई बिगाड़ नहीं होगा। शरीर से, पदार्थों से, रुपये पैसों से सेवा करो, उनको सुख पहुंचाओ, परंतु उनसे सुख की इच्छा मत रखो। संसार हमारी सेवा करेगा, हमें निहाल कर देगा, ये आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। ये संसार की आशा महान दुख है, और संसार से निराश हो जाओ तो महान सुख है, बड़ा भारी सुख है। संसार का विश्वास, संसार का भरोसा, संसार की आशा, ये बांधने वाला है। और भगवान का भरोसा, भगवान की आशा, भगवान का विश्वास, भगवान की श्रद्धा उद्धार करने वाली। विश्वास भगवान मेरे ये करना, पर अमुक काम कर देंगे, रुपया दे देंगे, चीज दे देंगे, ये नहीं। नाशवान क्या ले, भगवान के पास जाएंगे, फिर उनसे नाशवान वस्तु लेंगे, भगवान से भगवान का प्रेम लेंगे, भगवान का दर्शन लेंगे, भगवान की भक्ति लेंगे। ये मांगो, ये मांगने में कामना नहीं। कई लोग कहते हैं कि भगवान अपनी भक्ति नहीं देते, क्योंकि भक्ति करने से भगवान उसके अधीन हो जाते हैं, तो भगवान को स्वतंत्र बनना पड़ता है। पराधीनता के कारण भगवान भक्ति जल्दी नहीं देते, ऐसी बात नहीं है। भगवान को पराधीनता में आनंद आता है। बहनों से पूछा जाए कि बच्चा तुम्हारे होगा तो बहन तुम्हें स्वतंत्र होना पड़ेगा, तो क्या कोई माँ बच्चा नहीं चाहेगी? स्वतंत्र होना पड़ता है। बालक कभी रोता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, तोड़ फोड़ करता है, उल्लंघनता करता है, मार उसकी निगाह रखनी पड़ती है। भागवत में आया है कृष्ण और बलराम के लिए यशोदा और रोहिणी दोनों हरदम काम करते थी, घर का धंधा नहीं कर सकती थी। इतने चंचल करें क्या, कहीं जाए कोई कहीं जाए कहीं जाए, तो काम धंधा नहीं कर सकती थी। परंतु वो माता चाहती है कि मैं स्वतंत्र न रहूं। छोरा मर जा तो रो देगी, छोरा मर गया, अरे आफत मिट गई, हर्ज क्या है, और वो आफत नहीं मानती, मेरा लाला, इस बात प्यार करती। तो क्या भगवान इतने कमजोर है माताओं से भी, जो भगवान के भक्त का पालन करने में भगवान को आलस्य आवे, इस बात से भक्ति नहीं देते? ये बात नहीं। तो क्या बात है कि भक्ति लेने में शर्म आती। अच्छे महात्मा पुरुष होते हैं, वे गुरु नहीं बनते, कारण के अपने में बड़प्पन और दूसरे में छोटेपन करने में शर्म आती है। ऐसे भगवान
दूसरे को अपने शरण ले, आप मालिक बने। शर्म आती है अच्छे आदमियों को। बस में दूजा करता है, डाकू होता है, चोर होता है वो कि मेरे बस में हो जाए, ये मेरा कहना करे। ये भाव भगवान का और भगवान के भक्तों का नहीं है। तो कहते हैं हम सेवा करें ये ठीक है, पर दूसरे को अपनी सेवा कराओ। तो भगवान अपनी भक्ति देते हैं तो भगवान खुद उसकी सेवा लेना चाहते हैं, दास बनाते हैं। तो इसमें भगवान को शर्म आती है, इस वास्ते भक्ति नहीं देते। पर मांगता है, उसको बड़े प्रसन्न होकर भक्ति देते हैं कि वो मेरी तरफ आना चाहता है। तो भगवान बड़े प्रेम से उसको अपना लेते हैं, उस वास्ते भगवान भक्ति देते हैं। तो भक्ति मांगने की चीज है। काग भुसुंडी और गरुड़ जी का संवाद है, उसमें भुसुंडी से पूछा गया तो उन्होंने पूर्व जन्म की बात बताई, और वह कौवा हुआ वो लोमश ऋषि के हिसाब से वो बात कही। उसके बाद लोमश ऋषि ने बालक रूप का ध्यान बताया, रामायण सुनाई, जो रामायण गरुड़ जी को सुनाई। फिर बालक रूप राम जी थे, उस समय में अयोध्या में जाते थे। वो कहते 5 वर्ष की अवस्था तक मैं वहीं रहता हूँ और साथ साथ ही खेलता हूँ। जहाँ वे घुटनों के बल चलते हैं, पैरों को बल चलते हैं, तो साथ साथ उड़ता हूँ। और उनकी जूठन पे अजीर आंगन में जूठन पर जाए तो उठाई गई खाऊं, खुद में खाता था, उनके साथ रहता था। ऐसे मेरे साथ खेल करते थे। और मैं चला जाऊं दूर तो रोने को लगते थे, पास में जाऊं तो भाग जाते थे, शरण छूना चाहूं तो छुआते नहीं थे, और मैं उड़ जाऊं तो पीछे पीछे दौड़ते थे। ऐसे मेरे साथ करते। ऐसी लीला बताई। ऐसी लीला में मन में विचार आया, हम इसको भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, ये तो थोड़ी थोड़ी बात में राजी होता है, पास जाऊं तो और बाजू तो विजन कराए और मैं उड़ जाऊं तो रोने लग जाते हैं। ये क्या भगवान है? ऐसा भाव आया। बस इतना और आनंद खबर आया, प्रभु पेड़ में जाती माया। जहाँ संदेह किया खत माया आई कि भगवान पर संदेह करने से माया आकर दबाती है, और भगवान पर संदेह न करने माया नजीक नहीं आती, भागती रहती है, डरती है। आते ही महाराज भगवान के सामने गया, ऐसे भगवान किया तो मुंह में चला गया। अब उदुरमांड सुरु अंडज राया, देखे मैं ब्रह्मांड निकाया, अनेक ब्रह्मांड देखे, और जगह जगह घूमता रहा। वो व्यापे मोह शरीर मोह के शरीर में घूमता रहा, फिरता रहा। अपने आश्रम गया, नीलगिरी पर्वत में, वहां गया, कई दिन वहां रहा, कई बातें सुनी। ऐसे युग बीत गए कई, और वह विचार आया तो भगवान ने श्वास लिया तो बाहर आया। उभय मांझ सुख अंड गया, 2 घड़ी, कई ब्रह्मांड 2 क्लियर, कई युग बीत गए, 2 घड़ी के अंतर बाहर आया। बाहर आया तो महाराज भगवान के चरणों में गिर गया। तो भगवान ने कृपा की और कहा तुम जो वरदान चाहो तुम मांग लो। ऐसे वरदान मांगे तो भगवान ने योग कहा, ज्ञान कहा, अष्ट सिद्धि, नवनिधि, बहुत बातें कहती ऐसे तेरे हो जाए। वो काग उंडली करते, मैं विचार करने लगा, सब कुछ देने का ज्ञान विज्ञान मोक्ष जो सब देने को कहा, पर भक्ति आपने देने ने कही, भगवान ने अपनी भक्ति देने की कही नहीं। वो तो सब दिया। तो मांगा महाराज मैं तो आपके चरणों की भक्ति मांगता हूँ। तो भगवान बड़े खुश हुए, तुम बड़े चतुर हो, होशियार हो, काहे न मांगे से अस वरदाना, तू ऐसा वरदान क्यों नहीं मांगेगा भाई, ये जो श्रेष्ठ भक्ति है। तो भगवान ने भक्ति दी। तो भक्ति भगत के मांगने की इच्छा करने की चीज है। काबू सिंह ने मांगा, औरों ने कोई मांगा, केवट को जब विदा करने लगे उस पार जा करके, तो भगवान ने भक्ति विमल वर दे, विमल भक्ति का वरदान देकर उसको भेज करते हैं। तो भगवान अपनी भक्ति देते, सत्संग देते, अपनी तरफ खींचने का अवसर देते हैं। ये भगवान की विशेष कृपा होती है। तो भगवान की भक्ति मांगो और वो मिलती है जब समझना चाहिए भगवान की बड़ी कृपा है। सत्संग मिलती है तो कृपा है भगवान की, अपनी तरफ खींचते हैं भगवान। तो ये लेने की चीज है।
अब पीछे अपने आ जाते हैं कर्मों पर। ये भक्ति की विचित्र बात है और कर्मों से ऊंची बात है भक्ति की। अब कर्मों पर आ जाते हैं। तो भक्ति करना, धर्म का अनुष्ठान करना, ये उद्योग है, ये पुरुषार्थ है। और भक्ति है ये परम पुरुषार्थ है, इससे बढ़कर कोई पुरुषार्थ नहीं। इसको कहीं शास्त्रों में पंचम पुरुषार्थ माना है। हर धर्म काम मोक्ष और भक्ति को पंचम पुरुषार्थ, प्रेम है वो पांचवा पुरुषार्थ है। मोक्ष से भी बढ़कर, मुक्ति से भी बढ़ करके प्रेम, ऐसा संतों ने वर्णन किया है। तो वो प्रेम भगवान का मांगना चाहिए और प्रेम की प्राप्ति होने पर कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। और प्रेम शुरू कहाँ से हो जाता है? भगवान अच्छे लगे, भगवान का नाम अच्छा लगे, भगवान की कथा अच्छी लगे, भगवान के चरित्र, पद, उनके गुण, उनका प्रभाव, ये सब भगवान की संबंधी बातें अच्छी लगे। जहाँ ये अच्छी लगे वहां से भक्ति पैदा हो गई। ये भक्ति का अंकुर है। जैसे वृक्ष उगता है, अंकुर निकलता है, वो अंकुर ही मोटा बड़ा वृक्ष हो जाता है। ऐसे रत्तिंकुरोत्पत्ति कहा है। भगवान की रति है, ये अंकुर उत्पन्न हो गया। भगवान मीठे लगे, प्यारे लग रहे, तो समझना चाहिए अब भगवान ने कृपा कर दी है और भक्ति का बीज बो दिया है, अंतःकरण में हो गया। अब दूसरों की गलती जो कम करोगे, नाशवान पदार्थों की गुलामी जो कम करोगे, क्यों ये भक्ति सतह बढ़ जाएगी। पौधा तो लग गया। अब दूसरे का आसार भरोसा है और आस विश्वास भरोसो ये बाधक है। तो दूसरों के विश्वास नहीं करना, दूसरों की सेवा करना, सुख पहुंचाना, माता पिता स्त्री पुत्र परिवार, बहनों को अपने पति पुत्र सास ससुर परिवार, इनकी सेवा करना तो हमारा काम है। इनसे कुछ चाहना हमारा काम नहीं, कुछ भी नहीं चाहे। अच्छा है तो भगवान से भी नहीं, भगवान की भी सेवा करें, भजन ध्यान कीर्तन करें, उसे चाहना नहीं रखे तो हमें क्या मिलेगा? संसार से क्या मिलेगा? तो संसार को छोड़ दे भी नाशवान है। मैं परमात्मा से भी कुछ नहीं चाहे तो फिर क्या मिलेगा? अरे मिलेगा, ये इच्छा है ही नहीं भगत में। ये इच्छा है तब तक भगत नहीं है। वो तो इच्छा का भगत है, कामना का भगत है, चाहिए उस वस्तु का भगत है। भगवान का भगत कैसा? क्योंकि भक्ति से मिलेगा क्या? ध्यान दें, मार्मिक बात बताता हूँ। भक्त होते हैं वो कहते हैं कि मेरे को क्या मिलेगा? भगवान को मिलेगा मेरे से। भगवान को क्या मिलेगा? भगवान को अपनापन मिलेगा। अनंत जन्मों में मैं संसार के साथ अपनापन करता रहा तो भगवान के साथ अपनापन नहीं रहा। वो भगवान को अपनापन मिलेगा, भगवान खुश हो जाएंगे। सुनने में आया है कि कई जब तक जीती रही तब तक भरती ने माँ नहीं कहा। कई के मन में रही कि भरतलाल मेरे को माँ कह दी। भरते कहा हमारे ठाकुर जी को तेरे बिना कारण वनवास दिया तो माँ होने के लायक नहीं, तो माँ कहने की गल नहीं। ऐसे ठाकुर जी के भी ये जीव हे नाथ मैं आपका हूँ आप मेरे हो, ये बड़ी भूख रहती है ठाकुर जी। तो वो मिलेगा कि नहीं? हम सतगुरु हो गए सन्मुख तो भगवान को अपना अपना मिलेगा कि नहीं? हमारी श्रद्धा मिलेगी, हमारा विश्वास मिलेगा, हम भरोसा करते वो मिलेगा, प्रेम करते ठाकुर जी को मिलेगा। ठाकुर जी की दरिद्रता दूर हो जाएगी। दरिद्रता ठाकुर जी की दरिद्री है, उनके प्रेम की बड़ी भूख, भाव के भूखे है भगवान, ये बड़ी भूख है तो वो हम पूरी कर देंगे। तो भगवान कहते भगत मेरे भुगत मणि, वो मेरे भुगत मणि है, तू निहाल करता है, भगवान में अपनापन करता है। तो अपनापन से ठाकुर जी राजी बहुत होते। इस बात से मैंने कहा साधन कितने ही करो उतना इतना राजी नहीं हो जितने अपनापन से राजी होते। अपने ठाकुर जी उनसे राजी होते हैं। इस पर मैं एक दो कहानी बताऊं आपको। एक बार अर्जुन के मन में भाव हुआ कि मैं बड़ा भगत हूँ भगवान का। तो भगवान और अर्जुन जंगल में जा रहे थे तो अर्जुन को प्यास लगी आई। तो महाराज ने कहा कि भाई प्यास लगी है तुम जाओ, यहाँ एक माता जी रहती है जंगल भेड़ करती है, उनकी यहाँ जल पियाओ।
वो पहुंचा, बड़ी वृद्धा माता, गौर शरीर बड़ा सुंदर, वृद्धावस्था, सब सफेद बाल हो रहे सभी। और जाकर मैया प्यास लगी, हाँ बेटा, बड़े प्यार से जल लाकर जल पिला दिया। जल पीकर देखा तो माता जी की कुटिया में एक नंगी तलवार लटक रही है। देखा इतनी सौम्य मूर्ति, दर्शन करके ही मेरा चित्त शांत हो जाए, ऐसा सौम्य स्वभाव और तलवार, ये तो क्रूर आदमी के पास होती है। कहते माता जी ये तलवार क्यों रखी है? कि तू जा पूजा। तो मैया हमारे को बताओ क्यों रखी है? तैने सुना है कि नहीं, एक द्रौपदी एक अर्जुन नाम सुना है कि तैने? हाँ सुना तो है। तुम्हें आ जाए सामने तो काट लूंगा, टुकड़े टुकड़े कर दूं उनके, इस बात तलवार रखी। तो मैया क्या अपराध किया द्रौपदी ने और अर्जुन ने? क्या किया? क्या किया? मेरे गोपाल लाल को बाणों के सामने सारथी बनाया। तो क्या होता? हार जाता तो क्या होता? जो बसंदा राज रहा वो उस जीत के लिए मेरे लाला को रथ में बैठाया, बाण लगे दूर दूर से वहां बैठाया। इस वास्ते बड़ा गुस्सा आता है उस पर, मेरे ठाकुर जी को ऐसा बना। और द्रौपदी ने वो स्त्री धर्म में रहते हुए साड़ी बढ़ाया मेरे लाला को। क्या होता? नंगी हो जाती तो जन्मी, जब कपड़ा पहने जब जन्मी थी, क्या हो जाता? मेरे कन्हैया को तो दिया उसने, इस बात पे मिल जाऊं तो टुकड़े टुकड़े कर दूं। अर्जुन ने देखा निकल पैसे हो जाए तो बड़ी मुश्किल होगी। वो आ गए, अब देखिए अपना काम, मेरा लाला है कन्हैया, मेरा बेटा, इसको ये दुख देते, भक्त बने हैं। ये कोई भक्त है? भक्त का काम है ये? ऐसा प्यार होता है मेरा ये। तो अर्जुन के मन में विचार था कि मैं भक्त हूँ, तो भगवान ने दूर किया, देख मेरा भक्त कैसा होता, मेरे से कुछ काम नहीं लेता, मेरे शरण होता, ऐसा भक्त होता। एक बार नारद जी के मन में आ गई कि मैं बड़ा भक्त हूँ, तो भगवान ने कहा अरे अमुक वहां खेती करना वाला ये जाट है, उसको तुम मिलिया उससे। तो मिला, खेती कर रहा उसे तक वहां गया, तुमने ये रस्सा क्यों इकट्ठा कर रखा? तो तुम जा बाबा, तुम जाते जा। तो बताइए क्यों रस्सा, बड़े बड़े रस्सा बट पट करके रख दो, क्यों रखा है? कि तुमने सुना है कि नारद नाम है, नारद मना है कि तुम बजाता है और ठाकुर जी को याद कर लेता है। हमारे ठाकुर को जाना पड़ता, तो रात गिनने नहीं, दिन गिनता नहीं, सुबह नहीं, शाम नहीं, मर्जी हो जब भी बस करके गाने सुनने देता है। वो आ जाए तो उसको बांध कर पकड़ लेना रस्सा में, ऐसा ठाकुर तकलीफ देता है। तो तुम हम तो देखो सुबह याद कर लेते, याद करके थे नाथ अब आपके घर का काम करता हूँ, ऐसे कि ठाकुर जी को तकलीफ नहीं देता, दिन भर काम करता हूँ। सोते जैसे कहते थे ये काम किया, ये काम किया, ये नाथ आपका ये काम हुआ, ये काम हुआ, ऐसे कहकर उनको वो सो जाता है। मैं तंग नहीं करता ठाकुर जी को। अब समझ में आई कि ठाकुर जी का भजन क्या होता है? अपनापन। माता जी के भी अपनापन, इस जाट के भी अपनापन। ठाकुर जी ने हमारे ठाकुर जी को दुख देता है, तंग करता है, नारद जी पर गुस्सा कर दिया। ऐसे भगवान को प्यारे लगते हैं। कौन प्यारे लगते हैं? कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों में कोई मेरे तो भगवान है। ये भगवान में अपनापन करके उनके चरणों में लिप जाओ, अपने मन के चरणों में पड़े रहो कि मेरा चरण में छोड़ू। दिविवा भूया ममास्तु आसो नरके व नरकांत प्रकामम अवधीर शारदार बिंदु चरणों से मरड़े बिंदिया। स्वर्ग में रखो, नरकों में रखो, पृथ्वी पर रखो, मर्जी हो जा रखो, मेरी कोई मांग नहीं है कि ऐसी ऐसी जगह रखो, बेशक नरकों में भेज दो। एक ही मांग है, आपके सुंदर चरण कमलों को भूलो नहीं। मौत के समय भी, आपत के समय भी आपके चरणों को भूलो नहीं। वो चरण मेरे है, ऐसे हो गए चरण में लिप लिया, चरणों में पड़े हो हरदम।
ये मेरे है, ये भगवान की शक्ति। अपनापन है, ये बड़ी भारी शक्ति रखता है। इतना कोई गुण, ऐश्वर्य, विभूति, भजन, योग आदि वो नहीं, ज्ञान आदि भी इतना शक्ति, इतनी सामर्थ्य नहीं रखते जितना अपनापन होगा। अपनापन के समान कोई योग्यता नहीं है, अपनापन के समान कोई अधिकार नहीं है, अपने समान कोई बल नहीं है। छोटा सा नन्हा सा बालक माँ को मर्जी है जो खिला दे, किस बल पर? अपने बल पर। मेरी माँ है, मेरी माँ है, ऐसा माँ को करना पड़ेगा। मेरी माँ है, नहीं कर रो दूंगा, ये बल है उसके पास में। जो सर्वथा निर्बलता की पहचान, निर्बल हो तो क्या कर रो दे, बालानाम रोदनम बलम। ये बल इतना बड़ा भारी, माता पिता भाई संबंधी कुटुंबी सबको महाराज नचा दे। आधी रात को रोने लग जाए, सब घर वाले तंग आ जाए, बच्चा रो रहा है, क्या बात है, बच्चा रो रहा है, रोने के बल पर कर दे बस। ऐसे भगवान अपनापन के बल पर भगवान को भस्म कर लेता है भगत। तो भगवान के साथ अपनापन करना, फिर महाराज कोई बात शेष नहीं रहती। तो भगवान के साथ संबंध जोड़ने में, धर्म का अनुष्ठान करने में हम सब स्वतंत्र है। भगवान हमारे हैं और संसार हमारा नहीं है। क्यों नहीं है? कि संसार हमारे साथ था नहीं पहले और पीछे रहेगा नहीं, और अब भी प्रतिक्षण जा रहा है। सज्जनों, इस बात पर ध्यान दें। अवस्था आपकी बीत गई, बीत नहीं, बीत रही है। अभी आकर के बैठे, जिस समय उम्र थी उतनी उम्र अब किसी की नहीं। छोटे से छोटे बालक की, बूढ़े से बूढ़े पुरुष की वो उम्र अब नहीं। घंटा भर हुआ तो घंटा भर उम्र खत्म हो गई। मौत नजीक आ रही है, एक क्षण भी स्थिर नहीं है। सब मौत में जा रहा है, प्रलय में जा रहा है, महाप्रलय में संसार में जा रहा है, सब लीन हो रहा है। हमारे साथ नहीं, हम और भगवान दो रहने वाले हैं। संसार में प्रभु रहने वाले, शरीर में हम रहने वाले। हम और प्रभु एक तत्व है, और शरीर और संसार एक है। तो शरीर और सामग्री संसार की सेवा में लगा दो और अपने आप को प्रभु में लगा दो। तो सेवा में लगा देना है, ये पूर्ण होना है संसार से, और भगवान की अपना लगा देना, ये भक्ति रूप से भी पूर्ण होना है। अपने निश्चिंत हो जाओ, भगवान की चीज भगवान को सौंप दी, संसार की चीज संसार को सौंप दी। अपने मन से काम करो संसार का, तो संसार का काम करते भगवान का करोगे। हिदायत में आपका कर रहा हूँ। अब संचित और प्रारब्ध की बात आई। ये करना क्या है? करना तो भगवत भक्ति, भगवान से संबंध। बढ़िया से बढ़िया चीज है संबंध। करना क्या है? संसार की सेवा। क्योंकि संसार से मिला शरीर, माँ बाप से मिला, पिता के कमाई अन्न से, माँ की दूध से ये पला, और उनकी कमाई से ये शिक्षित हुआ, इनको योग्यता मिली। संसार से सहायता लेने से लिया है, तो संसार से लिया है तो संसार को दे देना है। सेवा के लिए हमारे पास चीज है, वो संसार की सेवा के लिए चित्त उनको दे दिया, और परमात्मा का अंश परमात्मा को दे दिया। अनुष्ठान में धर्म हो गया और भगवान के साथ प्रेम हो गया, मौज हो गई। अब रहा प्रारब्ध और पुरुषार्थ। ये क्या? ये करने के रहे। करना है पुरुषार्थ। क्यों करना है? कि प्रभु की राजी के लिए। और प्रारब्ध के अनुसार तुम्हें भोग मिलेगा, जो को मिला है वो भोग मिलेगा प्रारब्ध के अनुसार। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर। तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। प्रारब्ध पहले रचा गया हो। आप हम आकर के यहाँ बैठे तो ये जगह पंडाल पहले बनाए। पहले विचार किया कि सत्संग होगा तो उनके लिए बैठने की जगह चाहिए, वो पहले करेंगे। जब मनुष्य भी पहले तैयारी करता है, तो क्या भगवान आपका जन्म दिया पहले तैयारी नहीं की? आपके पास सब तैयारी की है। सब तरह का सहयोग वियोग करने का प्रबंध भगवान ने पहले कर रखा है। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर। शरीर पीछे मिला। आपके जितना में रहना है, आपको जितना दूसरों को मिलना है, वो सब पहले रचा हुआ है। उसके अनुसार आपके सामने आ जाएगा। आपको भगवान का भजन करो, ये चीज है।
तो प्रारब्ध के अनुसार मिलेगा। तो प्रारब्ध के अनुसार आपको मिलेगा नहीं, सबको मिलता है, पशु पक्षी वृक्ष आदि को भी मिलता है। और यहाँ तक है कि मुर्दे को हरि देते है कपड़ों लकड़ी आग, जीवित नर चिंता कर उनका बड़ा अभाव। मुर्दे को कपड़ा मिलता है नया, मर गया, और जगह जलाने वास्ते मिलती है, बिना पैसे वो खर्च नहीं करता, लकड़ी मिलती है। कपड़ों लकड़ी आग ये चिंता करना, और उठाने वाले बिना पैसे आदि मिलते। क्या उम्मीद है कि इतना उसे खर्च लगावे, पीछा ये उधार चुका देगा? है उम्मीद मुर्दे से? क्या उम्मीद रहे? इतने पर मुर्दे को हरि देते कपड़ों लकड़ी आग, जीवित चिंता करे उनका बड़ा अभाग। जो चिंता करे कैसे रोटी मिलेगी, कपड़ा मिलेगा, कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, तुम चिंता क्यों हो रहे? चिंता दीन दयाल वो मोमन सदा आनंद, अपने भगवान के भजन में लोगों चिंता मत करो। तो महाराज ऐसे प्रारब्ध के अधीन होने से पुरुषार्थ तो नष्ट हो जाएगा। फिर करो क्यों काम करें हम? वो तो मिलेगा ही भाग्य से, पहले रख दिया है भगवान ने, वो चीज मिलेगी। फिर तुम काम करो, धंधा करो, भजन करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, सेवा करो, क्या अड़ंगा लगा दिया पीछे? वो तो मिलने वाला है ही। ध्यान देना। अब एक बात बताएं मार्ग में, प्रारब्ध का संबंध पुरुषार्थ रहित होने में नहीं। उद्योग नहीं करो प्रारब्ध से मिलेगा, ये प्रारब्ध का अर्थ वो समझे ही नहीं, महान मूर्ख। प्रारब्ध का अर्थ है चिंता मत करो। अरे भाई उद्योग करो, करने पर जो मिल जाए उसमें मत करो। चिंता क्यों करते हो? चिंता कैसे नहीं मिलेगा? चिंता तो हरि नाम की ओर, चिंता विचार है भाव तो भगवान का करो। बाहर की चीजों के लिए बाहर का उद्योग करो, और तो चिंता मत करो। निश्चिंत रह गए भगवान का भजन करो। जाहिर बिगड़ा थे रामता ही रहिए कि सीताराम 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 कहिए। भगवान जिस समय में रह वैसे ही रहो। उसमें चिंता करके आप नई परिस्थिति कर नहीं सकते। अगर करते तो फिर दिन कोई नहीं रहेगा, सब धनवान बन जाए, हाथ की बात नहीं है। वो तो प्रारब्ध के अनुसार बढ़ेगा। तो चिंता मत करो। चिंता रहित होने में प्रारब्ध का उपयोग है, पुरुषार्थ रहित होने में है ही नहीं। इस बात संतन के जीवतों मत करना फिकरी, अरे जीवतों मत करना फिकरी, अरे भाग लिखी सो हुई रहेगी, भली बुरी सगरी। सब हो गया। सहज पोत्र सागर के होते तप की नो अगरी, हारी गत ने तु जाने आग मिलो नहीं लकड़ी। मरने पर आग लकड़ी देगा। कपिल देव के साफ से खत्म हो गए। और क्या कहते? और तप करने हिरणा को आयो, तप की नो जबरी, बड़ो बल पर। अरे लोह लकड़ से मरो नहीं तो मरो मौत नखरी। नक्शे मर गया तो नक्शे आदि मरता सुरा, और बड़े अस्त्रों से शस्त्रों से मराई मरिया मौत में। तीन लोग की माता सीता रावण जाय हरी, जलल समन जी लंका चढ़िया लंका गई बिखरी। तो आठ पहर साहिब को रचना ना करना जिखरी। बातें मत को राम राम भगवान का नाम लो। कहत कबीर सुनो भाई साधो रहना बेफिक्री, जीवतों मत करना फिक्री। ये फिक्र दूर करने के लिए है भैया। भाग लिखी सो हुई रहेगी, भली बुरी सगरी आवेगी। इस बात चिंता क्यों करते हो? उद्योग करो, पुरुषार्थ करो, रात दिन तस्मात् अशक्त सततं कार्यं कर्म समाचर। भगवान की आज्ञा के अनुसार काम करो, भगवान की प्रसन्नता के लिए बड़ी तत्परता से, बड़े उत्साह से। चिंता के लिए चिंता दीन दयाल, चिंता हम क्यों करें? प्रारंभ पहले रहता, पीछे रहता शरीर, शरीर पीछे पहले प्रारंभ रहता गया है। ध्यान दो,
आप हम जब माँ के यहाँ आए तो क्या दूध के लिए पुरुषार्थ किया था? कोई उद्योग किया था क्या? क्या उद्योग से बच्चा दूध पैदा कर सकता है? माँ के दूध हो गया तो ठाकुर जी ने दूध पैदा कर दिया, वो अन्न भी नहीं देगा क्या? अरे दांत नहीं तब दूध दिया, अब दांत दिए कहा अन्न न दे है, दूध दांत नहीं थे तब दूध दे दिया, अब दांत दिया तो अन्न नहीं देंगे, नहीं देंगे दांत क्यों दिए, किस काम में आएगी? तो अब अन्न भी देगा, ये देता है भगवान की। अरे माँ वही, अरे बेटा वही, अरे माँ का स्नेह भी है, प्यार भी आता है। कभी के सिर पर हाथ कर गोद में ले ले, कीस पर हाथ फेरे, मगर दूध नहीं आता। कारण के अब दूध की क्या जरूरत है भाई? अब अन्न खाओ, रोटी खाओ, दांत हुए, माँ हुई, भाव वैसा ही, दूध नहीं आता। जरूरत नहीं, जरूरत होती दूध आ जाता। एक दादी माँ के दूध आ गया, बूढ़ी के, बहू मर गई, बच्चा रहा छोटा पोता, उस माँ के दूध आ गया, बूढ़ी माँ के। उस माता की दर्शन मैंने किए, उसके पोते की दर्शन किए, देखा है, बूढ़ी माँ के दूध आ गया, बहू मर गई, बच्चे का पालन कैसे करे, क्या करे, मैंने प्यार किया, दूध माँ बूढ़ी के दूध आ। एक मैंने बात सुनी बड़ी अलौकिक, एक गांव में पुरुष के दूध आ गया, देव गांव की बात। आवश्यकता होने पर ठाकुर जी प्रबंध कैसे कैसे करते वो ठाकुर जी जाने, हम जान नहीं, इतनी विलक्षण। और दूध भी कैसा कि ज्यादा गर्म हो तो मुंह जल जाए, छोटे बच्चे का कोमल होता है, और ठंडा हो तो वायु कर दे, ना ठंडा ना गर्म। जब जितना पियो पी लो, पड़ा रहे किसे पड़ा रहे, खराब हो गई नहीं, पात्र में डाल दो तो खराब हो जाए, ऐसा बढ़िया पात्र। और उसको जाना नहीं पड़े कहीं भी, उसी को उठा पिला दे, नहीं तो सो करके पिला दे, पिलाने वाले की गर्ज है, उसे गर्ज ही आप ही स्नेह करे, प्यार करे, दूध पिला। ऐसा प्रबंध ठाकुर जी ने सबका किया है, और फिर भी ठाकुर जी पर विश्वास नहीं करते। जलमाल धुराल दुधाल से ज्ञान गवाल करे, क्यों नहीं कोई याद करता है? ऐसे बच्चे को भगवान पालन करते, दूध देते, कोई न कोई प्रबंध उसके पालन करने का कर देते हैं, करते हैं वो सभी। पालन करने की शक्ति का नाम विष्णु है, सब संसार का पालन करते हैं। इस बात तुम क्यों करो तो प्रारब्ध के अनुसार होगा, और भगवान के भरोसे हो जो कहना ही क्या है, प्रारब्ध पहले रहता, पीछे रहता शरीर, तो शरीर जितना दिन जीना है उतने उसके निर्वाह के लिए प्रारब्ध है। अब काम करो तो क्या करो, भगवान का भजन करो, भगवान की सेवा करो, संसार की सेवा करो, सुख को सुख पहुंचाओ, ये काम करने का रह गया। चिंता करने की बात है, चिंता दिन गया भगवान की, क्यों चिंतन करना, भगवान को याद करना आपका काम, और क्रिया करना संसार का काम। शरीर संसार से मिला तो शरीर संपत्ति को संसार में लगा दो, और आप स्वयं भगवान के अंश को अपने आप को भगवान में लगा दो, और चिंता छोड़ो, मौज होगी एकदम। कैसी बढ़िया बात। इस बात से भगवान का भजन करें, चिंतन करें, स्मरण करें, उसको याद करें, उनका नाम जप करें, कीर्तन करें, उसके पद गावे, लीला गावे, लीला में मस्त रहे, और संसार में होता रहे जिसमें ठाकुर जो कहते हमारा आप जानो, आपका काम जाने। ये घर आपका, ये परिवार आपका है, संपत्ति आपकी है, जैसी मर्जी जैसे राखो, हम तो आपके हैं। ऐसे भगवान के भरोसे चिंतन भजन करता है, मस्त रहा है। संसार में दुख नाम की कोई चीज नहीं है, ये जो चाहना है नाशवान की, बस यही दुख, उत्पत्ति और विनाशशील चीज को चाहते। अब ये चाहने से मिलेगा नहीं, मिलेगा तो टिकेगा नहीं, क्या फायदा? नाशवान है तो नाशवान की क्या चाहना करे, अविनाशी की चाहना करो,
जो अविनाशी मिलेगा तो मिटेगा नहीं कभी। वो मिला हुआ तैयार, केवल नाशवान के मोह के कारण से परमात्मा दूर दिखते हैं। ये मोह छोड़ते ही परमात्मा तो नजीक है, हमारे हैं, प्रभु को हमारे, हम प्रभु के हैं, संसार के हम नहीं है, संसार हमारा नहीं है। संसार की तो संसार से मिली हुई चीजों के द्वारा सेवा करनी, संसार से मिली संसार की सेवा। ये जितनी सामग्री मिली है संसार से, ये संसार की सेवा के लिए है। संबंध के अनुसार खूब सेवा करो, अपने भगवान का भजन करो। तो प्रारब्ध है उसके अनुसार निर्वाह होगा और उद्योग होगा परमात्मा की प्राप्ति के लिए। तो ये नहीं तकदीर और तदबीर, तकदीर क्या है, निर्वाह करने की तकदीर है, और उद्योग क्या है, परमात्मा का भजन स्मरण करना, उस चिंतन का ये पुरुषार्थ है, ये करने का है और निर्वाह होने का लाभ होगा। भगवान ने सब प्रबंध कर रखा है, इस बात को चिंता मत। नारायण नारायण, इसमें बहुत सी बातें और भी है कर्मों की। नारे गोपाल रे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय हे गोविंद हरे गोपाल हरे हो जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय गोविंद हरे गोपाल हरे हो जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय गोविंद हरे गोपाल हरे हो जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे हो जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल सियावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। राम राम राम।